हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी भूत चंडी, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। एक मलेशियन हॉरर मूवी है और इसे साउथ की मूवी कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी कहानी मदुरई में आकर जुड़ जाती है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी को लेकर, मैं आपसे शेयर करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइएगा। और अगर आपने मूवी देखी है तो आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। सो अबाउट दिस मूवी भूत चंडी, देखिए, जब आप मूवी स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत नेगेटिव एंटिटी है। पहले फ़न लगेगी, फिर धीरे धीरे ये नेगेटिव एंटिटी बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि एक सैक्रिफाइस की बात करने लगेगी और ऐसा लगेगा कोई डीमन है, डेविल है। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो मैं आपको बताऊंगी, वो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इसमें 3 दोस्त दिखाए गए हैं जो कि पुरानी चीज़ों को ख़रीदते हैं, बेचते हैं। उसमें पुराने सिक्के भी होते हैं। अब ये फ़न के मूड में बैठे होते हैं तीनों और कहते हैं कि उइज़ा बोर्ड अब बनाते हैं भी हैं, ABCD लिखते हैं। गलत गलत ABCD होती है, सही भी नहीं होती है। और उससे एक स्पिरिट को समन करने लगते हैं। सेलेक्ट करते हैं एक सिक्का जो बहुत अनयूजुअल सा होता है उन पुराने सिक्कों में से, और उस पर कुछ मार्किंग्स बनी होती हैं जो डिफरेंट सी हैं, जिसके बारे में बताया भी जाएगा मूवी में अच्छे से। और अब वो ही कहानी का ट्विस्ट है। देन अब वो एक स्पिरिट समन करते हैं जो अपने आप को मलिका के नाम से बताती है। वो एक 23 साल की लड़की है, बताती है, और वो इन लोग का आंसर्स दे रही होती है जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। फिर जब ये अपनी विश पूरी करने के बारे में बोलते हैं तो वो 2 लेग्ड एनिमल की सैक्रिफाइस मांगती है। यहाँ पर ये समझ नहीं पाते हैं, चिकन समझते हैं कि मांग रही है या कुछ भी इस तरीके से फ़न में बातें टल जाती हैं। फिर से जब ये दोबारा उइज़ा बोर्ड बनाते हैं, अच्छा एक बहुत फ़न चीज़ होती है, यहाँ पर ये उइज़ा बोर्ड को तमिल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब स्पिरिट तमिल में आंसर देने लगती है और पूछने पर कहती है मेरा मन, तो कॉमिक एलिमेंट भी बहुत अच्छे से ऐड किए गए हैं। बात धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। जैसे मूवी आगे बढ़ती है ट्विस्टेड चीज़ें होने लगती हैं और ऐसा लगता है ये एंटिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस मांग रही है। और कहानी में कहानियाँ निकलने लगती हैं। एक मलिका नाम की लड़की की कहानी भी आती है और एक लड़की की एंट्री भी होती है इसमें। और बात तब बिल्कुल बदल जाती है जब एक बाबा जी होते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए मुरुगन की जो कार्तिकेय हैं उनकी भस्म देते हैं लगाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और यंत्र देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन वो जो एंटिटी है वो सामने आती है और उस भस्म को अपने सर पर लगा लेती है, उस यंत्र को छू लेती है या कहें तोड़ देती है, तोड़ मरोड़ देती है, और कहती है कि जिस से तुम मुझे डराने के लिए आए हो, इनकी फादर की तो मैं पूजा करती हूँ, पूछती हूँ मैं उनको। तो बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब ये पॉजिटिव एंटिटी है, कोई आत्मा है जो लोगों को सैक्रिफाइस मांग रही है, या ये है कौन और ये सब हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक्साइटमेंट पीक लेवल पे चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मूवी जस्टिफाई नहीं कर पाती है, इस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है। इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर हमारे ही कल्चर में, हमारे ही रिलीजन में जो सेक्ट हैं अलग अलग, शैवाइट हैं, वैष्णवाइट हैं, शाक्त हैं, उनमें हमेशा से कुछ ना कुछ अनबन रही है। और कभी कभी जब ऐसे टाइम्स आ जाते हैं, ये उन लोगों के लिए अगर आप ये मूवी सीरियसली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं ये वीडियो, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और हॉरिफाइंग बहुत है, वैसे तो मैं आपको डिसाइड करने के लिए खुद कहती हूँ, लेकिन अगर आपको हॉरर मूवी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और लोकल फोकलोर पे जो हॉरर देखना चाहते हैं, इंडियन जो चीज़ें होती हैं वो आपको डराती हैं, तो ये मूवी मिस मत करिएगा। अब वो लोग कंटिन्यू करें जिन्हें स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं अब इसके बाद स्पॉइलर देने जा रही हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। सो इसमें जो हमारे यहाँ अलग अलग सेक्ट होते हैं, शैवाइट्स होते हैं, वैष्णवाइट्स होते हैं, शाक्त होते हैं, उनमें हमेशा क्लैशेस रहते हैं। कभी कभी क्लैशेस जब एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं तब क्या होता है कि एक दूसरे को हार्म करने लगते हैं। और यहाँ पर पांड्यन साम्राज्य में जब शैवाइट लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे और उन्हें शिव जी की पूजा करने से भी मना करते थे, उस समय की ये कहानी है। ये हमारे ही जो अलग अलग पूजा पद्धति होती हैं जिसमें अलग भगवानों को हम मानते हैं,
उनका डार्क चैप्टर है और उसका यूज़ इसमें किया गया है। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। नरेशन अपने आप में एक स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस है और मैं आपसे कहूँगी कि आप ये मूवी बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। बहुत जानने को भी मिलेगा और बहुत ही फ़न भी लगेगी आपको साथ में। सो कॉमिक एलिमेंट भी है इसमें। सो डोंट मिस दिस मूवी। दैट्स इट। बाय बाय।